नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इतिहास ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां एक फैसला केवल सीमाओं का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी रात हो जब पूरी दुनिया अपने अपने शहरों की रोशनी में सो रही हो, लेकिन पहाड़ों के बीच पसरे सन्नाटे में एक ऐसा अभियान आकार ले रहा हो जिसकी भनक किसी को ना हो। आसमान शांत हो, हवाएं स्थिर हों और हर दिशा में ऐसा मौन पसरा हो जैसे प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो। राजधानी के एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर में विशाल डिजिटल स्क्रीन लगातार बदलते नक्शे दिखा रही थी। अनुभवी अधिकारी बिना किसी अनावश्यक बातचीत के अपने अपने कंसोल पर काम कर रहे थे। हर सूचना को कई बार परखा जा रहा था। हर निर्णय केवल एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया जा रहा था, निर्दोष लोगों की सुरक्षा और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना। इस काल्पनिक कहानी में भारतीय वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत से ऐसी तकनीक विकसित की थी जो युद्ध नहीं बल्कि संघर्ष को कम से कम नुकसान के साथ समाप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह तकनीक किसी शहर को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि केवल सैन्य संचार को निष्क्रिय करने के लिए तैयार की गई थी। दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी इसकी वास्तविक क्षमता से अनजान थे। रात के ठीक 12 बजे कमांड सेंटर में लगी डिजिटल घड़ी ने नया समय दिखाया। पूरा कक्ष कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मुख्य अधिकारी ने सामने लगी स्क्रीन की ओर देखा और केवल इतना कहा, सभी इकाइयां तैयार रहें। इसके साथ ही काल्पनिक अभियान का पहला चरण शुरू हुआ। सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर अत्याधुनिक मानव रहित विमान बिना किसी शोर के उड़ान भर चुके थे। उनकी गति सामान्य विमानों से अलग थी। वे किसी आक्रामक प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि केवल निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। उनके भीतर लगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगातार यह सुनिश्चित कर रही थी कि किसी भी नागरिक क्षेत्र को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सीमावर्ती इलाकों के कई सैन्य संचार केंद्रों में अचानक तकनीकी व्यवधान दिखाई देने लगा। स्क्रीनें बंद होने लगी, रेडियो संपर्क टूटने लगे और कमांड पोस्टों के बीच समन्वय लगभग समाप्त हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सामान्य तकनीकी खराबी है या किसी बड़े अभियान की शुरुआत। इसी दौरान कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी एक एक रिपोर्ट ध्यान से पढ़ रहे थे। किसी भी चरण को आगे बढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि आसपास कोई नागरिक मौजूद ना हो। यह इस काल्पनिक अभियान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। कुछ देर बाद निगरानी प्रणाली ने संकेत दिया कि सभी निर्धारित लक्ष्य खाली हो चुके हैं। तभी दूसरे चरण की अनुमति दी गई। दूर पहाड़ों के बीच स्थित परित्यक्त सैन्य ढांचों के पास तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में वे संरचनाएं निष्क्रिय हो गईं। धूल का बादल उठा, लेकिन आसपास के गांव सुरक्षित रहे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया गया कि किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई हानि न पहुंचे। दुनिया के कई देशों के उपग्रह लगातार इस क्षेत्र की तस्वीरें ले रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सटीकता के साथ इतने कम समय में यह सब कैसे संभव हुआ। समाचार एजेंसियों के बीच अटकलों का दौर शुरू हो चुका था। कोई इसे नई तकनीक बता रहा था तो कोई इसे वर्षों की रणनीतिक तैयारी का परिणाम मान रहा था। उधर सीमा के इस पार लोग अपने सामान्य जीवन में व्यस्त थे। किसी को अभी तक अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में दुनिया भर के समाचार चैनलों पर इसी काल्पनिक अभियान की चर्चा होने वाली है। सुबह की पहली किरण के साथ दुनिया की निगाहें उसी क्षेत्र पर टिक गईं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के हेलीकॉप्टर दूर से दृश्य कैद करने लगे। विशेषज्ञ मान रहे थे कि यह पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं था। इसमें भारी विनाश की जगह तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन अधिक दिखाई दे रहा था। राजधानी में प्रधानमंत्री, रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक एक साथ बैठक कर रहे थे। उनका पहला निर्देश यही था कि राहत दल तुरंत उन सभी क्षेत्रों में पहुंचे जहां स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। चिकित्सा दल, इंजीनियर और आपदा प्रबंधन की टीमें पहले से तैयार थी। स्थानीय लोगों ने राहत सामग्री प्राप्त की। बच्चों के लिए अस्थायी विद्यालय बनाए गए। अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टर भेजे गए। बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए इंजीनियर दिन रात काम करने लगे। इस काल्पनिक कथा का उद्देश्य किसी क्षेत्र पर विजय नहीं बल्कि शांति और पुनर्निर्माण था। धीरे धीरे वहां के लोग सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। वर्षों से बंद पड़े बाजार खुलने लगे। स्कूलों की घंटियां फिर सुनाई देने लगी। बच्चे मुस्कुराते हुए खेल के मैदानों में लौट आए। किसानों ने फिर से अपने खेतों की ओर रुख किया। लोगों के चेहरों पर डर की जगह उम्मीद दिखाई देने लगी। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस पूरे अभियान का अध्ययन करने लगे। कई विश्वविद्यालयों में इस काल्पनिक घटना पर शोध शुरू हो गया। सैन्य अकादमियों में इसे कम से कम नुकसान के साथ रणनीतिक सफलता के एक काल्पनिक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाने लगा।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कमांड सेंटर में अचानक एक नई सूचना पहुंची जिसने सभी अधिकारियों को चौंका दिया। स्क्रीन पर एक लाल संकेत चमक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस पूरे अभियान के पीछे किसी तीसरी ताकत की भी गुप्त भूमिका हो सकती है। यदि यह सच था तो आने वाला अध्याय पहले से भी अधिक रोमांचक होने वाला था। कमांड सेंटर की विशाल स्क्रीन पर लाल संकेत लगातार चमक रहा था। कमरे में मौजूद हर अधिकारी की नजर उसी बिंदु पर टिक गई। कुछ क्षण पहले तक जहां सफलता की संतुष्टि दिखाई दे रही थी, अब वहां गंभीरता और सतर्कता का माहौल था। तकनीकी टीम ने तुरंत उस संकेत का विश्लेषण शुरू किया। कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट सामने आई कि सीमा के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में किसी अज्ञात स्रोत से एक अत्याधुनिक डिजिटल नेटवर्क सक्रिय हुआ है। यह नेटवर्क किसी भी देश की सामान्य सैन्य प्रणाली जैसा नहीं था। मुख्य वैज्ञानिक ने धीरे से कहा, यदि यह जानकारी सही है तो हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। असली चुनौती अब शुरू होती है। तुरंत एक विशेष विश्लेषण दल गठित किया गया। उनका काम किसी सैन्य कार्रवाई की योजना बनाना नहीं, बल्कि यह पता लगाना था कि यह रहस्यमय नेटवर्क किसने बनाया और उसका उद्देश्य क्या है। विशाल स्क्रीन पर उपग्रह चित्र, मौसम का डेटा और संचार संकेत एक साथ दिखाई देने लगे। हर जानकारी को कई बार जांचा जा रहा था। उधर पहाड़ों के बीच बसे काल्पनिक गांवों में लोग सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे थे। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। कई वर्षों से बंद पड़ा बाजार खुल गया। दुकानों पर रौनक लौट आई। स्थानीय लोग राहत कार्यों में लगे इंजीनियरों और डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे थे। इस काल्पनिक दुनिया में सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों का जीवन सामान्य बनाना थी। लेकिन उसी रात पहाड़ों के बीच स्थित एक पुरानी सुरंग में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां शुरू हुई। सुरंग के भीतर आधुनिक उपकरण लगे थे और कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार कोड चल रहे थे। वहां मौजूद लोग किसी देश की वर्दी में नहीं थे। उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त थी। उनका नेता मुस्कुराते हुए बोला, पहला चरण पूरा हुआ। अब देखते हैं कि वे हमारी अगली चाल को समझ पाते हैं या नहीं। यह सुनते ही पूरी टीम सक्रिय हो गई। दूसरी ओर राजधानी में वैज्ञानिकों ने उस रहस्यमय डिजिटल नेटवर्क का एक हिस्सा डिकोड कर लिया। पता चला कि यह नेटवर्क केवल संचार के लिए नहीं, बल्कि झूठी सूचनाएं फैलाने के लिए भी बनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा करना था। मुख्य अधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिया, हमारा जवाब केवल तकनीक और सच्चाई होगी। किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक एक अदृश्य डिजिटल संघर्ष चलता रहा। एक ओर रहस्यमयी संगठन लगातार झूठी सूचनाएं फैलाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी ओर विशेषज्ञ उन्हें रोकने में लगे थे। यह लड़ाई गोलियों से नहीं, बल्कि कंप्यूटर, उपग्रह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से लड़ी जा रही थी। इसी दौरान एक युवा इंजीनियर ने एक नया समाधान प्रस्तुत किया। उसने एक ऐसा सुरक्षा तंत्र विकसित किया जो कुछ ही सेकंड में किसी भी फर्जी डिजिटल नेटवर्क की पहचान कर सकता था। पहले तो वरिष्ठ वैज्ञानिकों को उस पर संदेह हुआ, लेकिन परीक्षण सफल रहा। अब स्थिति बदलने लगी। जैसे जैसे वह नेटवर्क निष्क्रिय होता गया, वैसे वैसे रहस्यमयी संगठन की योजनाएं विफल होने लगी। उनके गुप्त ठिकानों में बेचैनी फैल गई। वे समझ चुके थे कि उनकी पहचान उजागर होने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। एक रात विशेष खोजी दल को पहाड़ों के भीतर छिपी एक विशाल भूमिगत प्रयोगशाला का पता चला। यह प्रयोगशाला किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए बनाई गई थी। वहां दुनिया भर की भाषाओं में डेटा संग्रहित था। हजारों सर्वर लगातार काम कर रहे थे। दल के सदस्यों ने बिना किसी हिंसा के पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। वहां मौजूद वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी डिजिटल उपकरणों को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया। किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। जब पूरी दुनिया को इस काल्पनिक प्रयोगशाला के बारे में पता चला तो विशेषज्ञ हैरान रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि भविष्य के संघर्ष केवल सीमा पर नहीं, बल्कि सूचना और तकनीक के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। इस खोज के बाद दुनिया के कई देशों ने मिलकर डिजिटल सुरक्षा पर नए नियम बनाने शुरू किए। विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू हुए। वैज्ञानिकों ने कहा कि आने वाले समय में सबसे बड़ी ताकत केवल हथियार नहीं, बल्कि विश्वसनीय जानकारी और उन्नत तकनीक होगी। कहानी का सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब पहाड़ों के एक छोटे से गांव में वर्षों बाद पहली बार बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की। वहां सैनिक नहीं, बल्कि शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। बच्चों ने अपने हाथों से बनाए छोटे छोटे रोबोट और ऊर्जा से चलने वाले मॉडल प्रदर्शित किए। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। मुख्य पात्र उन बच्चों को देखकर बोला, किसी भी अभियान की सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब आने वाली पीढ़ी डर के बजाय सपनों के साथ बड़ी हो। लेकिन तभी उसके हाथ में एक नया संदेश पहुंचा।
संदेश में केवल एक पंक्ति लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली रहस्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के नीचे छिपा है। यह पढ़ते ही सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्पष्ट था कि इस काल्पनिक कहानी का अगला अध्याय पहले से भी अधिक रहस्यमय और रोमांचक होने वाला था।